एक मिनट के लिए मैं ये मान लेता हूँ कि वो दोनों मुजरिम हैं, लेकिन क्या इस दुश्मनी को जिंदा रखकर हमारी जिंदगी में भी दुश्मनी का जहर घोलना जरूरी है? नहीं किशन, इस बात पर तो दादी से मैं भी डिफर करती हूँ। इसीलिए अम्मी उन्हें समझाने की पूरी कोशिश कर रही है और वो है कि मानती ही नहीं। अब क्या करें? तो उनकी जिद की वजह से हम अपनी जिंदगी वीरान कर दें। वीरानी तो हर हालत में होनी है किशन। अगर हम शादी करते हैं तो दादी खुदकुशी करती है, और अगर हम शादी नहीं करते तो हमारी जिंदगी वीरान होती है। इसका मतलब है हमारी जिंदगी में सिर्फ बर्बादी कुछ है। करे कोई और भरे कोई। ये तो कोई इंसाफ नहीं हुआ लगता। तुम इस कदर मायूस क्यों होते हो किशन? आफ्टर ऑल वी कैन वेट, वी कैन अफोर्ड टू वेट। इतनी जल्दी भी क्या है? हो सकता है पत्थर पिघल जाए। और किशन, क्या तुम ये चाहते हो कि मैं अपनी दादी को कफन पहनाकर शादी का जोड़ा पहन लूं? अरे नहीं नगमा, नहीं। अरे मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता। तो फिर मुकद्दर पर छोड़ दो किशन। वैसे भी एक दूसरे के लिए हमारी जो फीलिंग्स है वो तो रहेंगी, शादी और नो शादी। शायद तुम ठीक कह रही हो। Then let us rise above the situation and be happy as we are, okay? वैसे भी किशन, इस रिश्ते में जो थ्रिल है वो शादी के बाद का है, isn't it true? ओके चलो, नेहा आई हुई है, तुम्हारा इंतजार कर रही है। नेहा यहाँ? हाँ। कब आई वो? आज। Oh my God, that's wonderful. चलो चलें। Rahul. Hello. Hi. How are you? I'm fine. You're looking good. थैंक यू। अच्छा बताओ क्या बात करनी है? बताता हूँ। बैठो पहले। अरे बैठो पहले क्या? फोन पे तो कह रहे थे जल्दी आ जाओ निक्की, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और अब बोल रहे हो बैठो, नहीं बताओ अभी क्या बात है? Important बात तो है, and it's very personal also. हाँ भाई पर्सनल है, इसलिए तो मुझे बुलाया है ना? Of course. तो बताओ ना, जल्दी बताओ प्लीज, आई एम वेटिंग। राज की बात है, ऐसे नहीं कही जा सकती। अच्छा, तो राज की बात बताने के लिए एक माहौल चाहिए, और वो भी खूबसूरत, है ना? बिल्कुल। जैसे कि नदी का किनारा, वैली, माउंटेन टॉप्स, टचिंग द क्लाउड्स। या फिर होटल। हाँ होटल। नहीं, होटल नहीं। आज तो मैं तुम्हें होटल ही लेके जाऊंगा। तो ठीक है, चलते हैं, लेकिन नो मस्ती। मस्ती? Of course. क्या? Not. ओके, लेट्स गो। Let's go. Oh God. हम टाइम बताओ। ओह, ये राहुल है ना, जो अरे रास्ता सिर्फ 5 मिनट का है और इसने आधा घंटा लगा दिया। नेहा पता नहीं क्यों तू अपने बाप की तरह बेसब्री है। अरे वो बेचारा पहले निकी को जाके बोलेगा, उसके बाद तुम्हारे दोस्तों को खबर करेगा। अच्छा यहाँ आते आते थोड़ा वक्त तो लग जाएगा ना बेटा। एक सेकंड मामा, आप मुझे एक बात बताओ, मैं अपने बाप पर गई हूँ या मेरा बाप मुझ पर गया? स्टूपिड गर्ल, जाहिर है तेरा बाप तुझसे पहले पैदा हुआ है। यू गॉट अ पॉइंट। लेकिन एक बात बताओ, घर पहुंचते ही आपकी पिटाई हो जाने वाली है। क्यों? क्योंकि आप बिना बताए आ गई ना। Forget it, baby. अरे अगर तेरा बाप मुझे छोड़कर मुझसे बगैर बोले घर से बाहर जा सकता तो मैं क्यों नहीं जा सकती? आए हाय बरखा रानी। हाँ। मामा, मैं जाके राहुल को फिर फोन करके आती हूँ। चुपचाप बैठ, यहाँ आ जाएगा, बैठ, समोसा खा। उसके मार्क्स उस एग्जाम में इतने खराब आए थे कि उसके डैड ने उसको तो बोल दिया कि आई एम गोइंग टू टेक यू आउट ऑफ द कॉलेज, यू नो, यू आर नॉट सपोज्ड टू। ये नेहा के साथ यहाँ जो बैठी है, वो यहाँ क्या कर रही है? वो निकी की मम्मी है, उससे मिलने आई होगी, और क्या? क्यों? You mean to say ये नेहा की मदर है? हाँ। अब ठीक है, तुम नेहा से जाके मिलो, मैं बाद में मिलता हूँ नेहा से। किशन, कम ऑन, क्या बात है? अच्छा तुम आओ मेरे साथ।
All right. Here we are. राहुल Hmm. फूलों की खुशबू आ रही है। It's lovely. माहौल अच्छा है बहुत अच्छा. तो फिर क्या डालो? कहता हूँ बस 2 कदम और. ठीक है 2 कदम ही सही। यहाँ तो मम्मी और नेहा है। आ गया. तो फिर यही कह डालो जल्दी। कह तो दिया. क्या? भाई यही तो एक राज की बात थी. This is a surprise. Your mom and your sister. क्या हुआ? तुम उनको देख के खुश नहीं हो? Look who's here. नेहा. और राहुल हाय आजा। तू किसी से तमीज से नहीं बात कर सकती? मैंने क्या बोला? आओ बेटा। हाय नेहा. नमस्कार आंटी. नमस्ते बेटा जी बैठो। अरे लेकिन निक्की वहाँ क्यों खड़ी है? निक्की यहाँ बेटा। हाय निक्की। हाय माँ। हाय नेहा। हाँ क्यों? तू उदास लग रही है निक्की। क्या बात है बेटा बोलो। नहीं माँ मैं उदास नहीं हूँ। बेटा ऐसे फिर माँ। झूठ बोल रही है। नेहा मैंने कहा है कोई बात नहीं है। तो फिर बेटे तू हमको देख के खुश क्यों नहीं हुई? अरे माँ खुशी के जाहिर करने की होती है। मैं हूँ ना खुश अंदर से बस। अच्छा बताओ पापा कैसे? As usual, पैसा कमाने के लिए। और मैं तो बेटी बागी हो गई। अब डिसाइडेड है उन्हें अपना बिजनेस मुबारक हो, मुझे अपनी आज़ादी। आज मेरी आज़ादी की खुशी में पार्टी। फिर पार्टी? ये तुम्हें अचानक क्या हो गया है? अगर तुम्हें उनसे मिलना नहीं था तो तुम वहाँ गए क्यों? अब तुम क्यों आ गई मेरे साथ? तुम जाओ मिलो उनसे जाकर। प्लीज गो। किशन अभी तो हमारी शादी भी नहीं हुई और तुमने अभी से ही परायापन शुरू कर दिया। अभी से ये राजदारी। कुछ तो है जिसकी पर्देदारी है। उस दिन रात को तुम नेहा के घर पार्टी पर भी नहीं आए थे। क्या बात है किशन? Why don't you tell me the truth? नेहा जिद मत करो। मैंने तुम्हें जाने से नहीं रोका। किशन, now you're hurting me. आई एम नॉट हर्टिंग यू। देखो तुम्हारी जिद तुम्हें हर्ट कर रही है। तो तुम नहीं बताओगे। नो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। आई एम सॉरी प्लीज। गुड बाय। अरे मेहमान मेरी बात सुन लो। अरे राहुल जब मेरे जैसे लाइवली लड़की जिंदगी से बोर होने लगे, एब्सोल्युटली लोनली महसूस करे, तो उसे क्या करना चाहिए? हालात से समझौता. समझौता? हाँ, समझौता और वो भी मैं, नेहा मल्होत्रा? Are you mad? अरे समझौता तो मजबूरी का दूसरा नाम है और मुझे क्या मजबूरी हो सकती है? I'm rich, I'm young. अरे ये उम्र तो जिंदगी एंजॉय करने की है, दुनिया देखने की है। Good. Go and enjoy yourself. अकेले? अकेले नहीं तो मम्मा, पापा या निकी को साथ ले जाओ. राहुल, मुझे ये नहीं पता था कि तुम इतने बड़े डम्बो हो। इडियट हो, इडियट। अगर मुझे तुम्हारे साथ जाना है, let's get married, let's go for a honeymoon. Good idea. But इसके लिए तुम्हें 2 महीने इंतजार करना होगा. हाँ, मैं 2 दिन इंतजार नहीं कर सकती। अरे भाई मेरी पढ़ाई तो खत्म हो जाए. पढ़ाई? तुम पढ़ाई करना चाहते हो? क्यों? अरे तुम्हें पता है मेरे डैडी का कितना बड़ा बिजनेस है और मेरे साथ शादी करने के बाद तुम्हें इतनी बड़ी पोजीशन हासिल हो सकती है। एनीवे, मेरे पेरेंट्स की तरफ से तो हाँ है। What about yours? पापा यहाँ नहीं है. स्पेशल मिशन पर सिक्किम गया हुआ है. So what? मम्मी तो है, उनसे मिला दो। चट मंगनी पट गया। पापा के बगैर और मम्मी. देख, जब तुम्हारे पापा वापस आएंगे ना, उन्हें कितना बड़ा सरप्राइज मिलेगा ये मालूम है? और वो कितने हैप्पी होंगे। You know, surprise is the spice of life. पापा, करण की माँ से मिले हुए आपको इतने दिन हो गए। हमारी शादी के बारे में क्या कहा उन्होंने? वो क्या कह सकती है बेटे, फैसला मुझे करना है। तो फिर देर किस बात की है पापा? आई लव हिम पापा। फॉरगेट हिम, भूल जाओ उसे। ये आप क्या कह रहे हैं पापा? फिर वही दीदी वाला रवैया, फिर वही सब। नादान लड़की,
तुम्हारी बहन के साथ जो कुछ भी हुआ था उसे सबक तुम्हें लेना चाहिए था, मुझे नहीं। वो भी लव मैरिज के पीछे भागी थी, क्या हुआ था उसका? पापा, आप तो दीदी के बाद बदल गए थे, फिर पत्थर क्यों बन गए? आपने तो करण को पसंद भी किया था, यहाँ तक कि उसकी माँ से आप हमारी शादी की तारीख भी तय करने गए थे। वहाँ ऐसा क्या हुआ पापा जिसकी वजह से आपका रवैया बदल गया? देखो बेटे, तुम्हारी खुशी के लिए मैंने करण की गरीबी को भी पसंद किया था। हाँ, ये सही है कि मैं उसकी माँ से तुम्हारी शादी की बात करने गया था। फिर क्या हुआ पापा? फिर क्या हुआ? ये कारण जाने बगैर ही तुम उसे भूल जाओ तो बहुत अच्छा है। ये कैसे हो सकता है? मैं उसे नहीं भूल सकती। तुम्हें करण को भूलना होगा। पर क्यों पापा, क्यों? क्योंकि करण इज एन इलेजिटिमेट चाइल्ड, नाजायज औलाद है वो। You look so cute, so cute. Good. God bless them. राहुल, तुम शादी के बाद मुझे हनीमून पर कहाँ ले जाओगे? मून पर। मून पर? How boring यार। वो कहते हैं ना, दूर के दोस्त सुहाने होते हैं, और जब से आदमी मून पर गया उसकी असलियत हमारे सामने आ गई है। और वैसे भी मून का रोमांस खत्म हो गया है यार। It's a damn rocky surface, no moon. यानी इसका मतलब ये है कि सुंदरता एक धोखा है। Yes, सुंदरता धोखा है। और खबरदार जो तुमने मुझे ब्यूटीफुल कहा था, ओके? राहुल चलो ना, बहुत रात हो गई, लेट्स गो। अरे बैठो तो। क्यों? यही गुड मॉर्निंग कहने का इरादा है? ऐसा करते हैं, सवेरे तक यहीं बैठते हैं, उसके बाद मैं तुम्हें अपनी मम्मी से मिलाने लेके जाता हूँ। वो कहते हैं ना कि चट मांगनी पट ब्याह। Shut up! Hi, Auntie! Excuse me, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। I'm so sorry. I'm Neha. नेहा, राहुल की नेहा। Yeah. लेकिन वो कहाँ है? तुम्हें लेने गया था ना? Slow यार। वो ना एक बहुत इंटेलिजेंट माँ का stupid बेटा है, stupid. वैसे मुझे आपसे मिलना था तो मैं आ गई हूँ। अच्छा किया तुमने। आओ बैठो। Thank you. अब बताओ, क्या पियोगी? आज मैं कुछ पीऊंगी नहीं, खाऊंगी। क्या खाओगी बोलो? आप जितना भी प्यार दे देंगी ना, सब खा लूंगी। बहुत ही खुश मिजाज हो तुम। राहुल की पसंद हमें बहुत पसंद है। तो फिर कल हो जाए एंगेजमेंट? अरे कुछ तो रीति रिवाज परंपरा का ख्याल रखो। मुझे तुम्हारे माँ बाप से तो मिलना पड़ेगा ना। आंटी, उनसे तो मुलाकात हो जाएगी। वैसे उनकी तरफ से हाँ। एक्चुअली उनकी थिंकिंग ये है कि वो अपनी बेटी की खुशी में अपनी खुशी देखें। आप भी अपने बेटी की खुशी में अपनी खुशी देखकर जेट एज में आ जाइए। वो सब ठीक है बेटा, लेकिन मैं उनसे एक बार जरूर मिलना चाहूंगी। आंटी इधर आइए, मैं आपको अपना प्रॉब्लम बताती हूँ। मेरी जो डैडी है ना, वो बिजनेस में बिजी है। मेरी जो मम्मी है, वो घर गृहस्थी में बिजी है। मेरी बहन राहुल के साथ शिवराजपुर में पढ़ती है। सारे फ्रेंड्स उधर। आई एम रियली बोर्ड, ओके? एक्साइटिंग हैपनिंग इन माय लाइफ। तो मैंने सोचा कि मैं शादी कर लूं। लेकिन राहुल को अपनी पढ़ाई पूरी करनी है, उसे पुलिस में जाना है ना आफ्टर ऑल। प्लीज आंटी, प्लीज थिंक लाइक माय फादर। मेरे डैडी के हिसाब से तो एक पुलिस ऑफिस की तनख्वाह बहुत मामूली सी होती है। He can work with my father. My father's got a very big business. तुम मुझे बहुत मुसीबत में डाल रही हो।
राहुल के डैडी को तो आने दो। आंटी जी, वैसे मैंने सुना इस घर में खाली आपका राज चलता है। आप उनसे फोन पर भी तो बात कर सकती हैं। ठीक है, मैं उनसे फोन पर बात कर लूंगी। Thank you so much, you are great। अरे नेहा, एक मिनट रुको। अपने माँ बाप का नाम तो बता दीजिए। वो फोन पर पूछेंगे तो मैं क्या बोलूंगी? आंटी, मेरी मम्मी का नाम है बरका मल्होत्रा और मेरे डैडी का ग्रेट का नाम है नरेश मल्होत्रा। Hi, Mom. नालायक, ये तुमने क्या कर दिया? अपने माँ के दुश्मन के साथ रिश्ता जोड़ना चाहा? तुम मेरे बेटे हो या दुश्मन? मम्मी, अचानक क्या हो गया आपको? किसकी बात कर रही हैं आप? नेहा मल्होत्रा की और उसके पिता नरेश मल्होत्रा की। क्या किया उन्होंने? क्या नहीं किया उन्होंने? मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मेरे भाई का कत्ल करवा दिया और फिर मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया और मुझे जेल में बंद कर दिया। और तुम पूछो क्या किया उन्होंने? याद रखो, मैं ये रिश्ता कभी नहीं होने दूंगी, कभी नहीं। और खबरदार जो तुमने उससे मिलने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी राहुल, खून पी जाऊंगी। माँ, लिसन टू मी। अगर अनजाने में मुझसे कोई भूल हुई है और अगर आप जो कह रही हो वो सच है तो मैं इस पाप का प्रायश्चित करूंगा और मैं जरूर करूंगा। लेकिन आप शांत हो जाएं और मुझ पर भरोसा रखें। एक क्या 1000 नेहाओं को ठुकरा दूंगा मैं। लेकिन आप पहले मुझे ये बताइए, क्या किया नरेश मल्होत्रा ने आपके साथ? नरेश मल्होत्रा ने मेरे घर पर हशीश रखवाई और इंस्पेक्टर नैना, यू आर अंडर अरेस्ट। नहीं, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं हो दूंगा। निर्दोष है, मेरी बेटी निर्दोष है। ऑर्डर भिजवाएं। आपको पेड़ लगाने का बहुत शौक था ना इंस्पेक्टर नैना? चले। आइए। नहीं, छोड़ दो मेरी बेटी को। अरे लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? मेरा की बेटी हाथ करी मैं नहीं छोड़ता मुझे। हेलो तो हो गया ना हिसाब बराबर इंस्पेक्टर नैना मेहरा? वैसे ये तो हिसाब की पहली इंस्टॉलमेंट है। अभी तो सलाखों वाला दरवाजा आपके मुंह को बंद होने बाकी है। अरे तुम नाजुक खाते हुए रंग बिरंगी चीजों की जगह इंस्पेक्टर, ये क्या बदतमीजी है? ज्यादा बनने की जरूरत नहीं कमिश्नर साहब। इनसे कहिए कि सब तुम्हारी चीज पूरी कर दो, मुझे लॉकअप में बंद कर दो। हमने आपकी हर ख्वाहिश की इज्जत की है, ये तमन्ना भी आपकी पूरी कर देंगे। वैसे अगर कुछ आपस में बातचीत हो जाए तो ये मामला रफा दफा हो सकता है। नरेश के केस को झूठा साबित करने के लिए मैं आप लोगों की मदद करूँ, यही है? समझदार, इशारा समझ जाती है। इंस्पेक्टर, इनका स्टडी खोल दो। आइए। माँ, कैसे जी सकी आप ऐसे अपमान के बाद? और कैसे गुजार लिया अपने इतने साल बगैर बदला लिए? धोखा हो गया था। नरेश गिरफ्तार हुआ, मैं समझी कि इस बार वो नहीं बच पाएगा और उसे अपने किए की सजा जरूर मिलेगी। बस यही सोचकर मैंने घर बसा लिया और तुम्हारे पिता से शादी कर ली। मगर अफसोस कि वो इस बार भी कानून के शिकंजे से बच निकला और पहाड़ गिर गया मेरी उम्मीदों पर। तुम्हारे पिता गांधीवादी हैं, उन्होंने मेरा साथ देने से इनकार कर दिया और मैं खून का घूंट पीकर रह गई। लेकिन आग तो आखिर आग ही झुलसती गई मुझे। मैंने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की कि मुझे एक बेटा दे जो मेरी इस आग को ठंडा कर सके और अपनी माँ के अपमान का बदला ले सके। आग से आग जल गई है माँ, अपने हिस्से की आग भी मुझे दे दो ताकि उसके शोले नरेश मल्होत्रा की हड्डियां भी जला दें। धीरज रखो माँ, आपका बोझ आपके बेटे ने लिया,
इतिहास दोहराएगा और दुनिया देखेगी किस तरह एक पापी खून के आंसू रोता है और उसकी सजा उसका सारा